देखो पापा सो रहे हैं, चलो उनके खटिया के नीचे पटाखे फोड़ते हैं। क्या कहती हो? नहीं नहीं, अगर पापा को कुछ हो गया तो? अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। बस पापा खटिया के साथ उड़ जाएंगे और हमें बहुत मजा आएगा। अच्छा, तो वो दोनों पापा के खटिया के नीचे पटाखे फोड़ना चाहते हैं। अब ये खतरनाक पटाखा मैं उनके पीछे फोड़ूंगा, लेकिन खटिया से थोड़ी दूर फोड़ना, जिससे पापा को कुछ भी न हो। ठीक है, तुम यही रहो, मैं पटाखे फोड़ता हूँ पापा के खटिया के नीचे। चिंटू ध्यान से फोड़ना। अरे तुम धीरे धीरे बोलो, नहीं तो अगर पापा जग गए तो हमें बहुत मारेंगे। पापा अब आप हवा में उड़ने वाले हो इस पटाखे के फटने के बाद। अब आग तो जलाओ पटाखे में। अरे मेरे पास तो माचिस है ही नहीं, अब कैसे फोड़ूं इसे? चिंकिया तुम जल्दी से आग लेके आओ, मेरे पास माचिस नहीं है। रुको लाती हूँ। पटाखे फोड़ो कमीनो। सबसे पहले ये पटाखा तुम दोनों के पीछे फोड़ूंगा और उसके बाद मम्मी को बता दूंगा कि तुम दोनों ने पापा के खटिया के नीचे पटाखे फोड़े हैं। और जो फिर तुम दोनों की धुलाई होगी ना, हाँ, बहुत मजा आएगा देख के। चिंटू ये देखो मैं आग ले आई। अरे धीरे से बोलो, नहीं तो पापा जग जाएंगे। ये लो आग। चिंकी अब तुम दूर जाके खड़ी हो जाओ, ये पटाखा बहुत ही तेज फटेगा। पापा बहुत मारे हो ना तुम मुझको, अब मेरी बारी है। ध्यान से फोड़ना चिंटू, तुम चुप रहोगी तब तो फोड़ूंगा। ठीक है, अब नहीं बोलूंगी, तुम पटाखे फोड़ो। अब ये लो पापा, अब जल्दी वहाँ से भागो चिंटू। चलो उस कार के पीछे छुप कर देखते हैं। हाँ चलो। अब मेरी बारी है कमीनो। अब मजा आएगा कमीनो, तुम दोनों पटाखे से पापा को उड़ाओगे और मैं तुम्हें। बहुत मजा आएगा। अरे चिंटू इतना देर हो गया, अभी तक वो पटाखा जल ही रहा है, फूटा नहीं। अरे इंतजार करो, फूटेगा और पापा की खटिया उड़ेगा। तुम जरूर लोकल पटाखे लाए हो, इसीलिए नहीं फट रहा है। हाँ, अब तो मुझे भी लग रहा है कि वो पटाखा लोकल है, लेकिन मेरा वाला तो असली है हरामजादो। बचाओ, बचाओ! भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भागो भागो सब भागो। भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भागो। अरे पापा रुक जाओ, कोई भी भूकंप नहीं आया है। वो दोनों चिंटू और चिंकी ने आपके खटिया के नीचे पटाखे फोड़ दिए थे। क्या? अरे दादा, कौन कमीना हमारे ही पीछे पटाखा फोड़ दिया। उठा भी नहीं जा रहा है। चिंटू लगी तो नहीं, बहुत तेज लगी है। अगर मुझे वो मिल गया ना जिसने हमें पटाखे से उड़ाया है, तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैंने फोड़ा है वो पटाखा तुम दोनों के पीछे। क्या? अब तुम दोनों की जमकर धुलाई होगी, बहुत शरारती हो गए हो तुम दोनों। पापा मेरा पैर जल गया है उस पटाखे से, तो मुझे मत मारना, मुझे भी मत मारना पापा, मेरा भी पैर जला है। चुप झूठा। अब तू यही उल्टा लटकता रहा तो मैंने कहेगा। अब पटाखे कभी नहीं फोड़ूंगा पापा, मुझे नीचे उतार दो, मुझे सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। तू चल चिंकिया डॉक्टर के पास। मजा आ रहा है चिंटुआ उल्टा लटकते हुए और पटाखे फोड़ेगा। कमीना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चिंकी को अपने गोद में थामे रहो, मैं दर्द कम करने वाला इंजेक्शन लगा देता हूँ। अरे छोड़ दो मुझे चिंटू और चिंकी, मैं होली नहीं खेलूंगा, मुझे रंगों से डर लगता है।
हम सब होली खेल रहे हैं और तू घर छोड़कर ही भाग गया था। मम्मी ने भेजा है तुम्हें पकड़कर लाने के लिए। देख मैं और चिंटू ने कितना होली खेला है, हम पूरा रंग से नहाए हुए हैं। तो तुम दोनों ही होली खेलो, मैं नहीं खेलूंगा, मुझे रंगों से डर लगता है। रंग में क्या कांटे लगे हैं जो तुझे रंगों से डर लगता है? अरे चलो बाबू, हम डीजे भी लाए हैं, खूब मजा आएगा, नाचेंगे और होली खेलेंगे। लेकिन मुझे मजा नहीं आएगा, मुझे जाने दो। देखो चिंटू, वहाँ रखा है रंगों से भरा बाल्टी, चलो उस बाल्टी में ही बाबू को डाल देते हैं। अरे बाप रे, इतना सारा रंग! अरे छोड़ दे रे चिंटुआ! अरे अरे रुको चिंटू और चिंकी! तुम दोनों बाबू को इस तरह घसीटते हुए कहाँ ले जा रहे हो? देखो ना पापा, आज सुबह से ही बाबू घर से भाग गया था होली खेलने के डर से, और हम इसे पकड़ कर ले जा रहे हैं रंग लगाने के लिए। पापा पापा, मुझे बचा लो, मुझे होली नहीं खेलना है, मुझे रंगों से बहुत डर लगता है। तू तो बड़ा ही डरपोक है रे बाबू। ये देख, मैं तो सुबह से ही होली खेल रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। होली खेले रे रंग बीरा, अवध में होली खेले रे रंग बीरा। होली है होली, होली है होली। लगता है पापा पगला गए हैं होली खेलते खेलते, और अगर मैंने भी होली खेला तो मैं भी पगला जाऊंगा रे दादा। ले जाओ और रंगों में डुबा दो इसको। होली है होली। ले चल चिंकिया। अरे बबुआ, बचा ले रे मुझे। देखो चिंटू, मम्मी भी आ गई उस रंग के पास। जल्दी लेकर आओ उसे और इस रंग में डुबा दो। अरे बाप रे, यहाँ तो लाल पीला हरा सभी रंग भरा है बाल्टी में। अरे डालो ना, क्या कर रहे हो? रुको। अरे मम्मी, तुमने तो होली खेली ही नहीं, तुम्हें तो रंग लगा ही नहीं है और मुझे रंग लगवा रही हो। अरे मेरी ये साड़ी बहुत महंगी है, खराब हो जाएगी रंग लगने से। फेंको चिंकी। नहीं, अरे मम्मी ने मुझे रंग लग गया। चलो चिंटू और चिंकी, बाबू के साथ तुम दोनों होली खेलो, मैं जा रही हूँ घर। ठीक है, तुम जाओ मम्मी, हम होली खेल रहे हैं। अरे कहाँ जा रही हो? रुको, मैं तुम्हें रंग लगा के ही मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं नहीं बाबू, क्या कर रहा है तू? मेरे ऊपर रंग मत डालना। मुझे रंग में नहला कर खुद रंग से बचना चाहती हो? मैं तुम्हें तो रंग लगा के ही मारूंगा। बाबू वो देख बंदर। बंदर कहाँ है बंदर? अरे रुको, मुझे बेवकूफ बना के भाग रही हो। अरे ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। बच नहीं पाओगी तुम मुझसे आज मम्मी, मैं तुम्हारी महंगी साड़ी को खराब करके ही मानूंगा। चिंटू, लगता है बाबू मम्मी को रंग लगा के ही मारेगा। अरे उन दोनों को छोड़ो, चलो हम होली खेलते हैं। तो तुम उस बाल्टी में जाओ और मैं इस बाल्टी में। ये बहुत मजा आ रहा है चिंटुआ। इसमें छुप जाती हूँ, बाबू मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। अरे कहाँ चली गई मम्मी? घर में ही तो भाग कर आई थी। मैं भी बहुत चालाक हूँ, चाहे कहीं भी मम्मी छुपी हो, मैं तो रंग लगा के ही मानूंगा। बाबू इधर नहीं देख रहा, लगता है आज मेरी महंगी साड़ी बच जाएगी रंग लगने से। लगता है छत पर गई है मम्मी, चल कर देखता हूँ।
अरे मोरी मैया, अब ये चूहा कहाँ से आ गया? हुई हुई हुई, चल भाग जा, मेरे पास मत आ। अरे मैंने काट लिया। तुम्हें एक बात बताऊं मिठू? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ बताओ। राजा साहब ने ना एक बहुत ही सुंदर और सुशील ना मुर्गी से शादी करने का फैसला कर लिए। हाँ हाँ, कहाँ करने का फैसला कर लिए? वो जो हमारे पड़ोस में नहीं है चौधरी, उनकी बेटी के साथ। लेकिन उनकी बेटी को तो राजा के बहुत अच्छे दोस्त गोपाल सिंह पसंद करते हैं। हाँ हाँ, अल्लाह, अब तो उनमें लड़ाई ना हो जाए। ऐसे ही दोनों बातें कर रहे होते हैं कि राजा साहब के पास कल्लू आ जाते हैं। राजा साहब, आपको पता है कि आपके दोस्त ने आपकी मंगेतर से शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ राजा साहब, मैंने अभी सुना है। दो दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। मैं जैसे ही सुना फौरन आपके पास भागा आया। राजा को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में कुकड़ू कू जोर जोर से चिल्लाने लग गया। लेकिन कल्लू और भी गुस्सा दिला रहा था। इधर कल्लू के पेट में ये बात ना रही तो कल्लू शुतुरमुर्ग के पास आ गए। शुतुरमुर्ग, बात सुनो, मैंने राजा साहब को ना दो मिठुओं की बात बता दी। अब वो इतने गुस्से में है कि तुम्हारी बीवी को लेके उड़ेगा। अब तो जंगल में झगड़ा ही झगड़ा होगा, लड़ाई ही लड़ाई होगी। हा, मुझे उस राजा से बहुत नफरत थी, अब अच्छा होगा। ऐसे ही शुतुरमुर्ग परेशान होके राजा के दोस्त के पास पहुंच जाता है। राजा जी, कल्लू ने आप दोनों के खिलाफ बहुत बातें फैलाई हैं। अब आपका दोस्त बहुत गुस्से में है। बेहतर है कि आप गुस्से में ना आना और उसकी बात गौर से सुनना और बैठ के सुलह करना। शुक्र है तुमने हमें जल्दी आके बता दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, ये कहानी इसलिए बनाई है कि दूसरों की बातों में आके गुस्सा ना करें और अपने दोस्तों को ना खोएं। शुक्रिया।